देर नहीं हो रही तुम लोगों को? अब्बा मियाँ मैं एयरपोर्ट तक छोड़ गया। हाँ जाओ, चले आइए। अपना ख्याल रखिएगा। बस तुम अपना ख्याल रखना। साहब फाद भाई, फाद भाई अबू घर पे? जी जी। तबीयत ठीक है ना उनकी? और आप ठीक है ना? चले मैं मिल के रुको यार, बहुत ही बेशर्म हो। घर से निकाले जाने के बाद फिर आ गए। मैं डैड से मिलने आया हूँ। मलिक साहब तो तुमसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए वापस चले जाओ। मैं डैड से मिलने आया हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मिल के ही जाऊंगा उनसे। मैं तुम्हें मलिक साहब से मिलने नहीं दूंगी, क्योंकि उनकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हारे गम में वो रोते और चिल्लाते रहे, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ा? बस बस, मुझे आपकी फजूल की बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हटो यहाँ से। तुम हटो यहाँ से। इस घर की मालिक मैं हूँ, हुमा मलिक दिलावर, और मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो यहाँ से। ये आप अच्छा नहीं कर रहे। मेरा हक है मेरे डैड से मिलना। उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे डैड से मिलने दे। ऐसा मत करें मेरे साथ। ये तुमने जो मिलने की क्या रट लगा रखी है? तुम यहाँ से जाते हो या मैं चौकीदार और गार्ड को बुलाऊं? देखिए आप ऐसा मत करें, मुझे डैड से मिलने दे, मेरा मिलना जरूरी है। मेरा बाहर फहाद, इसको निकालो। निकलो। बात भाई ऐसे ना करें, प्लीज मुझे मिलने दे। चलो प्लीज मुझे मिलने दे। चलो निकलो। नहीं करें ऐसा। निकलो बाहर। फाद भाई, नहीं मैडम का ऑर्डर है। फाद भाई समझे तो सही यार, डैड को कुछ हो जाएगा। फाद भाई आप समझे यार, दरवाजा खोले। और ये आज के बाद मुझे यहाँ नजर ना आए। बोले यार। हेलो मानूर, डैड का कुछ पता नहीं है यार। फहद भाई प्लीज, मिसेस मलिक ने बाहर ही रोक दिया था मुझे खुद हैरानी है यार इस औरत पे। नफरत की आग में इतनी पागल हो गई है कि बाप बेटे के बीच में आ रही है। सब करके देख लिया यार, सब करके देख लिया मैंने, दरवाजा भी बुझाया। करता हूं दोबारा कोशिश। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम एक काम करो, तुम अपना ख्याल रखो, सब सही है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं आ रहा हूँ। हाँ सब सही है, सब सही है, मैं आ रहा हूँ। नहीं परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ ना, कहा है ना मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए। नहीं नहीं जाना ना भाई, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। ये उबला हुआ सूप पी पी के मेरा मुंह सड़ गया। हाथ करते हैं आप भी। अच्छी खासी तो यखनी बनाई है मैंने। इसे अच्छी खासी यखनी कहती हो? दरअसल मसला क्या है पता है, तुमने दिल से नहीं बनाया ना। ऐसे लगता है जैसे गर्म पानी में ढेर सारी काली मिर्च तुमने घोल दी है। लाइक मतलब अगर अम्मा भी की तरह लजीज यखनी बनाती तो फिर कुछ बात बनती ना। अम्मा भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे पहुंची अम्मा भी? आए तशरीफ रखिए। हाँ लेकिन इतना लंबा सफर करके आप अकेली आई है? अरे नहीं बेटा, कासिम साथ है, वो बाहर है, सामान निकाल रहा है। अच्छा अम्मा भी आप परेशान ना हो, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सी चोट है, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। बेटा मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, अब मैं आ गई हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है। चलो अब ये तुम्हारी परेशानी भी खत्म, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ख्याल रख लूंगी, इसको दवा भी दूंगी, इसका ख्याल भी रखूंगी, खाना भी खिलाऊंगी। मुझे पता है ये तुम्हें तंग करता है बहुत, इसकी आदत ही है बचपन से। मेरा बच्चा अब देखना कितनी जल्दी पाँव ठीक होता है इंशाल्लाह। आए अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। अच्छा आराम से आराम से आराम से।
उल्फत, ये बहुत बुरी बात है। समझ आई? तुमने मुझे क्या कहा था कि हम दोनों साथ बैठ के ड्रामा देखेंगे और तुम अकेले देख रही हो। तुम भी तो चाय बनाने के लिए किचन में गई थी ना, खाली हाथ क्यों आ रही हो? मुझे तुम्हें ना एक बहुत जबरदस्त चटखारेदार बात बतानी है। देखो बाजी, मैंने अभी ड्रामा स्टार्ट कर दिया है, बाद में बताना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है भाई। मैं तो राजदाबाजी के बारे में कुछ बताने आई थी तुम्हें। राष्ट्रवादी की बात? पता है क्या हुआ है? खैर छोड़ो, देखो देखो तुम अपना ड्रामा देखो बहन। ओफो बाजी, एक तो तुम फौरन से बुरा मान लेती हो। मुझे बताओ ना, दुश्मनों के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या है, मुझे भी तो पता चले। राजदाबाजी की सो कॉल्ड दोस्तों ने उनके घर में उनको बेहोश करके डकैती मार दी। और तो और वो राजदाबाजी जो खुद को बहुत समझदार समझती थी, अपना जेवर लुटवा बैठी। बेवकूफ बन गई। वाकई? कौन थी वो दोस्तें? अरे दोस्त कैसी, वो तो डकैत थी। दोस्ती का तो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था। ओए होए होए होए, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई बाजी। साबिर भाई ने खूब डांटा होगा और अम्मा भी ने भी ना खूब सुनाई होगी उन्हें। अरे पूछा था मैंने कुरेद कुरेद कर, लेकिन राजदाबाजी इतनी नीसनी है, बात ही घुमा गई। और रही बात साबिर साहब की, तो भाई वो अपनी बीवी को तो एक लफ्ज नहीं बोलते, वो तो अल्लाह में की गाय है। मुझे तो हैरत हो रही है कि राष्ट्रबाजी को ऐसे चूना लगाकर चली गई। रो रही होंगी ना वो तो। जाहिर सी बात है, रो ही रही होंगी। दुख में ले दे के हम गरीब रिश्तेदारी तो याद आते हैं उन्हें, वरना तो हमें घास भी ना डालें। अभी मैंने फोन पे ही अफसोस कर लिया कि मुझे बहुत दुख हुआ आपके इस हादसे का। मैंने उनको बताया कि दिल तो मेरा गम से फटा जा रहा है, इसलिए भाई मैं और उल्फत तो आज शाम को इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? लो बहन, कहना क्या था उन्होंने, पहले तो चुप हो गई, फिर अचानक से बोलने लगी, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हो राहत, बोलो। ड्रामा औरत। राष्ट्रबाजी ना बहुत तेज है। अरे बहुत मीसनी है वो, तेज भी चालाक भी। दफा करो, हम ना दोबारा से ड्रामा देखते हैं, ठीक है? मैं चाय लेके आती हूँ, पक गई होगी। बाय बाय। दिखाती हूँ मैं तुझे भी दोबारा से ड्रामा। ओहो टीना मैडम, आज शाम होने से पहले तुम अपने कमरे से कैसे निकल आई? मुझ पर टॉर्च करने से पहले आप ये बताएं कि आप किस पे चिल्ला रही थी? मैं चिल्ला रही थी? किसी पे भी नहीं। अच्छा, लेकिन शोर की आवाज तो बाहर से ही आ रही थी। अच्छा, वो तो कोई भीख मांगने वाला आया था, उसको भगा रही थी मैं। वाह क्या बात है भाई, मतलब एक भिखारी को आपने घर से निकालने के लिए इतनी एनर्जी वेस्ट की। होते हैं कुछ नापसंदीदा जिन्हें प्रॉपरली जिंदगी से निकालना पड़ता है, बट एनीवेज वो एक भीख मांगने वाला था, अंदर ही आ गया, उसको मैंने भगा दिया। लेकिन क्यों भगा दिया आपने उसे? आप कम से कम मलिंग अंकल का सदका ही दे देती। रुके, मैं जाके रोकती हूँ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाने की, जाओ अपने कमरे में जाके बैठो। क्या हो गया है, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? मैंने बस यही तो कहा है कि मैं जाके उसे रोक लूं। तुम्हें क्या जरूरत है उससे हमदर्दी करने की, बड़ी आई खैरातें देने वाली। इतनी मामूली सी बात के ऊपर इतना रिएक्ट जो ये कर रही है, मुझे लगता है बात कुछ और ही है। चेक करती हूँ। वाह तुम, क्या बात है तुम्हारी? फौरन है बना के नहीं बिरयानी, कमाल की बात है। खा के पता चला है तुम्हारे हाथों में जादू है। लेकिन एक बात बताओ, एक प्लेट क्यों सिर्फ? और भी रखी हुई है किचन में। हाँ, लेकिन मेरा मतलब ये था कि चलो सोनिया और मैं तो साथ खा लेंगे ना, जान है मेरी और मैं इसकी। अपने लिए भी ले आती, या दामाद के साथ खाने में शर्म आ रही तुम्हें? हैं?
तुम्हारे साथ हम बैठना पसंद ना करें, खाना खाना तो दूर की बात है। एक बात बताऊं, अगर मैं अपनी पसंद की बिरयानी नहीं खा रहा होता ना तो तुम्हें जवाब देता करारा इस बदतमीजी का। सोनिया चुप कर जाओ ना, दीवारों के साथ सर टकराने से अपना आप ही लहू लहू होता है। देखो ना साधुबा, मैं भी तो यही कहता हूँ, क्यों बिला वजह टकरा रहे हो मेरे साथ है? अच्छा एक काम करो सासुमा, तुम ना भरोसा करके देखो मुझ पे, अपनी इस बेटी का ना हाथ मुझे दे दो बस। एक मरतबा शादी करवा दो, रानी की तरह रखूंगा, फूलों की तरह अपने घर में। सोच होगी तुम्हारी। ओके अच्छा एक मिनट सासुमा, बड़ी की कॉल है, पहले इसकी सुन लूं, फिर तुम्हारा दिल करे तो सुना देना खरी खोटी, तुम्हारी सुन लेंगे भाई सोनिया के लिए। हाँ। हेलो, हाँ बड़ी कैसी है? मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल लशपश। हाँ एक बात बता दूं, तुझे अंदाजा नहीं होगा लेकिन सुन ले, मैं ना सासू माँ के घर पर हूँ, उनके जादू वाले हाथों की ना बिरयानी खा रहा हूँ। सोच होगी तेरी, कमाल की बिरयानी बनाती हो। अच्छा चल ठीक है, अभी मैं खाने दे मुझे, बाद में बात करते हैं। तू ना सिर्फ तैयारी कर अपनी भाभी के वेलकम की। हाँ ये वही बात। अस्सलाम वालेकुम। अरे आ गई नानी की याद। ये नानी मरे या जिए तुम्हारी बला से है। क्या है नानी, ना सलाम का जवाब दिया ना दुआ, बस शिकवे स्टार्ट आपके। अरे जब तुम्हारी उम्र होगी ना और तुम भी जब शिकवे शिकायत करोगी ना, फिर सोचना कि ये शिकवे हैं या प्यार है। पता क्या, 2 दिन से खाना नहीं खाया ना, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं मुझे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। क्या? लेकिन क्यों? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे तबीयत तो ठीक है लेकिन पैसे नहीं है खाने के लिए, क्या करूं मैं? क्या करती नानी आप इतने पैसों का कि महीना पूरा होने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते? लो भाई, मेरे पैसे भेजती है ना मुझे लाखों रुपए, अरे वही गिनती के चंद रुपए भेजती है जो किराया दे देती हूँ और थोड़ा बहुत दवाई वगैरह ले लेती हूँ, वरना तो पैसा ही नहीं होता मेरे पास। लेकिन आप भी तो घर में काम करती है ना। अरे काम ही नहीं होता घर में, अब तो इतनी कमजोर हो गई हूँ कि आंखों से कुछ नजर भी नहीं आता। अब तू बता मैं क्या करूँ? ऐसा कर तू कुछ पैसे ही बढ़ा दे मेरे। अच्छा चले मैं कुछ करती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी पैसे भेजती हूँ आपको। हाय शुक्र है मेरी तो एक्टिंग काम आ गई, थोड़ी सी बीमारी का बहाना किया और काम तमाम हो गया। चल नहीं लो। अयान, तुम कितनी ढीठ और बेशर्म हो, फिर आ गए। मुझे तो आपकी समझ नहीं आती, मुझे डैड से मिलने दे और हटे मेरे रास्ते से, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। बहस के मूड में तो मैं भी नहीं हूँ, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम तुम हो अयान, तुम मेरी जिंदगी का वो प्रॉब्लम है जिसको मैं खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसे अपनी जिंदगी से निकाल सकती हूँ। जानना चाहोगे कैसे? देखिए मुझे डैड से मिलने दे, नहीं तो मैं उनको फोन करके बताता हूँ कि आपने मेरे साथ क्या किया है। ओह, धमकी दे रहे हो? वो भी हुमायूं दिलावर मलिक को? करो बेटा, कॉल करो अपने बाप को। अभी तो तुम्हारा बाप बिस्तर तक पहुंचा है, इसके बाद तुम्हारे बाप का जो हशर होगा ना, उसकी तुम जिम्मेदार होगे। ये आप ठीक नहीं कह रही मेरे साथ। ओ माय डार्लिंग, मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ ये किया है, लेकिन पता नहीं तुम्हें इसकी आदत क्यों नहीं हुई अभी तक। बहुत हो गया,
तुम जा रहे हो या मैं बुलाऊं गार्ड्स को? गार्ड, मैं देख लूंगा आपको, देख लूंगा आपको। आया बड़ा दामाद, अब इसके मुस्तंडों के लिए भी चाय बनाऊं मैं? अम्मी अब क्या होगा, ये तो यहाँ मुस्तकिल ही आ गया। मैं खुद परेशान हूँ सोनिया कि न जाने हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि ये गुंडा बदमाश हमारे सर पर यहाँ तक भी पहुँच गया। अम्मी मैं आपसे कह रही थी ना, कोई तो हम पे नजर रखे हुए। हाँ, न जाने कब से इसके आदमी हमारी खबर रखे हुए थे। अम्मी लेकिन प्लीज कुछ सोचें, इसे पीछा छुड़ाना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सोनिया कि ऐसा करते हैं कि इसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला देते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन दवा आएगी कहाँ से? यही ला कर देगा। ये वो कैसे? वो सब मैंने सोच लिया है, बस अब तुमने वैसे ही करना है जैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है? तुम जाओगी। पता नहीं अब इस उमेर को क्या मुसीबत आ गई। पूरा पूरा दिन घर से गायब रहता है और कह रहे तैयारी कर लो, मैं तुम्हारी भावज लेके आ रहा हूँ। अरे ये 3 लोग तो ढंग से पल नहीं रहे, अच्छे से खाते पीते नहीं है। अब ये उसको भी उठा कर ले आएगा तो उसको क्या खिलाएंगे? भाभी लेकर आ रहा हूँ, तैयारी कर लो। ए अम्मा, तुम भी मेरे लिए ना बहन भाइयों के नाम पे 2 नमूने छोड़ के चली गई हो। जिंदगी अजाब हो गई है मेरी तो। क्या करूं अल्लाह, जेल में ठीक था ये तो, बाहर आके जिंदगी अजाब की है हमारी। उमेर, उमेर, अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। हाँ तो जाकर मेडिसिन दे उसको। घर में मेडिसिन नहीं है। और देख भाई, एक बात बता दूं, दवाई नहीं है ना सही, डॉक्टर नहीं आएगा इस घर में, पहले ही बता रहा हूं। क्यों? मेरी माँ मर रही है और तुम एक डॉक्टर नहीं बुला सकते? या मेरी माँ मरी, डॉक्टर ही बुला सकते हो? क्या करूं, तेरी मरती माँ को बचाने के लिए डॉक्टर को बुलाऊं, उसके बाद खुद मर जाऊं मैं? नहीं आएगा डॉक्टर, बोल दिया बस। बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं तुम्हारी चालाकियां। तो फिर मुझे मेडिकल स्टोर जाने दो ताकि मैं अम्मी के लिए दवाई ला सकूं। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से नहीं होगा। मेडिकल स्टोर तो तुम नहीं जाओगी, तुम जाओ घर से बाहर और पुलिस आ जाए घर के अंदर, पकड़ ले मुझे। डॉक्टर नहीं आ सकता, मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाय, एक तो ये जो तू कहती है ना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जान निकाल लेती है, सब करवाएगी तू मुझसे। तो फिर मैं जाऊं? जा। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं भी साथ चलता हूँ तेरे, चले। होते हैं कुछ नापसंदीदा जिन्हें प्रॉपरली जिंदगी से निकालना पड़ता है, बट एनीवेज वो एक भीख मांगने वाला था, अंदर ही आ गया, उसको मैंने भगा दिया।
कैसे बेटे हो तुम अयान? तुम्हारे डैड इतने बीमार हैं, तुमसे ये नहीं हुआ कि आके उनकी खैर खबर ले लो? एक्सक्यूज मी, क्या बोल रही हो तुम? मुझे सब पता है, डैड की तबीयत सही नहीं है। वाह, ये भी ठीक है। मतलब खबर होने पर भी इतनी लापरवाही कि आके देखा तक नहीं कि डैड किस हाल में है तुम्हारे? आया था मैं, एक बार नहीं 100 बार आया हूँ। क्या नाम है, मिसेस मलिक, बाद में मुझे बाहर निकाल देती थी, अंदर नहीं आने देती थी। मैं भी उनका बेटा हूँ, जितनी तड़प उनको है ना मुझसे मिलने के लिए, उतनी मुझे भी है। ओह, तो ये बात है। शक तो मुझे पहले ही था कि आंटी कुछ छुपा रही है, मगर इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी सफाई से तुम्हें डैड से दूर रखे हुए हैं। अब तुम एक काम करो यान, तुम मुझे बताओ कि तुम कब तक आ सकते हो, मैं तुम्हें डैड से मिलवाऊंगी। तुम ये कर सकती हो? हाँ, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। डैड की हालत बहुत खराब है, वो बस बार बार तुम्हें ही याद करते हैं। बस तुम जब आओ तो मुझे बता देना, मैं खुद तुम्हें आके रिसीव करूंगी। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं बस जल्दी से आ रहा हूँ, थोड़ी देर में। हाँ, मैं पहुँच रहा हूँ। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है यान। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी एक बेटे को उसके बाप से मिलवा कर। बस तुम आ जाओ तो मुझे प्लीज़ कॉल कर देना। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब तक नहीं आई सोनिया, पता नहीं ये जल्लाद कहाँ ले गया मेरी बेटी को। शायद मैंने गलती कर दी उसे साथ भेज। या अल्लाह, ये हम बैठे बिठाए किस मुसीबत में आ गए। तू हमारी मदद फरमा अल्लाह। सोनिया को तू अपनी अमान में रखना मेरे अल्लाह, अपने अमान में रखना। आओ यान, अंदर आओ। टीना, कहाँ लेके जा रही हो इसे? डैड से मिलवा। ओहो, बड़ी हमदर्दियां हो रही है इससे। हमदर्दियों का तो पता नहीं, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस घर में कुछ बुरा होते हुए देखूं तो उसे नहीं। चलो चलो, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की तरफ निकलती है ना, पहले उसको निभा लो। और तुम बड़े ही ढीठ हो भाई। इतनी बार तुम्हें इस घर से निकाला है, फिर मुंह उठा के चले आते हो। ये घर मेरा भी है, अपनी मर्जी से क्यों किसी ने निकाला नहीं है, और आप मुझे नहीं रोक सकती। और आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? बिल्कुल ठीक कह रहा है यान, ये घर इसका है और डैड से मिलने का इसका भी पूरा पूरा हक है। आप उससे ये हक नहीं छीन सकती। टीना, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। इसके बाद जो मैं करूंगी ना तुम्हारे साथ, वो बहुत बुरा होगा। आपके किए का जवाब मुझे बहुत अच्छे से देना आता है, इसलिए धमकी आप मुझे ना ही दे तो अच्छा होगा। और हाँ, आइंदा आप मेरे रास्ते में मत आइएगा। टीना, तुम जाके अपना काम करो, मुझे अयान से अकेले में बात करने दो। अयान, मैं डैड के पास तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सुनो अयान, खबरदार अगर तुमने मलिक को एक भी बात बताई हो तो। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, वक्त और मौका देखकर बात करता। मेरी बात करने के लिए तुम्हें मौका और वक्त देखने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हें मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे कोई शौक भी नहीं है। हाँ भाई हाँ, तुम्हें तो शौक है इस घर की जायदाद और दौलत को हड़पने का। जाओ, जाके अपने डैड की जी हजूरी करो और कब्जा कर लो सब चीजों पे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे बस मेरे डैड चाहिए। यही तो तरीका है तुम्हारा, इसीलिए तो मलिक ने सारी चीजें तुम्हारे नाम पे कर दी हैं। वो डैड का अपना फैसला था। अगर मुझे कोई इंटरेस्ट होता ना, ये घर छोड़ के ना जाता मैं। ओहो, ये घर छोड़ के ना जाता।
जब देखो तुम उठाए तुम चले आते हो, और अभी भी तुम इसी घर में खड़े हो। ये तो आप भी जानते, मुझे यहाँ डैड की मोहब्बत लेकर आई, वरना कोई भी मजबूरी मुझे यहाँ लेके नहीं आ सकती थी, समझिए आप। सोनिया, कहाँ रह गई थी तुम? काम हो गया? जैसा आपने बोला था ना, बिल्कुल वैसे ही काम किया। ठीक है, अब बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत। अगर वक्त पे तुम दवा ना लेकर आते ना तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाती। अरे सासू माँ, टेंशन नोट, मैं हूं ना, मैं दवाई खाओ अपनी टाइम पर। हाँ, वो तो मैं खा लूंगी। चाय बनाओ तुम्हारे लिए, चाय पी लो। नहीं नहीं, जाना है, जल्दी काम है मुझे। थैंक यू। तो बात सुनो, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अपनी दोनों आंखें छोड़कर जा रहा हूं तुम्हारे ऊपर, समझी? क्या मतलब? मतलब ये है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अपने लड़के छोड़ के जा रहा हूं जो नीचे खड़े ना, नजर रखेंगे तुम्हारे ऊपर। खबरदार, मेरे जाने के बाद भागने की कोशिश की ना, गोली मार देंगे, ख्याल रखो। अरे यार कासिम, कहाँ हो तुम यार? इतने फोन किए मैंने तुम्हें। सॉरी अब्बू, मैं आके सो गया था, इसीलिए आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। हम लोग पहुंच गए थे खैरियत से। कमाल करते हो यार, यहाँ मैं फिक्रमंद हो रहा हूँ, तुम वहां पहुंच के कराची बेफिक्र होके सो गए, बता ही नहीं रहे। सॉरी अब्बू। एक ही जैसे हो बस माँ बेटे, तुम तंग करना आता। अम्मी ने क्या कर दिया? अब यार छोड़ो, एक चीज हो तो बताओ ना, इस दफा तो हद ही पार कर दिया। बताएं तो सही, ऐसा क्या कर दिया अम्मी ने? छोड़ो यार इन बातों, ये बताओ अम्मा भी साथ गई हैं, वो थकन की वजह से बीमार ना पड़ जाएं, उनकी खैरियत बताओ मुझे। यही सवाल मैंने भी उनसे किया था, तो कहने लगी अपने बेटे को देख लिया, अब कैसी थकन। चलो ठीक है, अम्मा भी अब शमीम को देख लेंगी तो जरा तसल्ली भी हो जाएगी उन्हें। तुम कब वापस आ रहे हो? बस अब्बू शाम की टिकट करवाइए, निकल जाऊंगा शाम को। नहीं इतनी जल्दी ना करो, फिर तुम भी थकी जाओगे, थोड़ा सा रुक के आओ। चलें ठीक है अब्बू। ठीक है, ओके। अम्मी अब आप हिम्मत हार रही हैं। हाँ शायद। सोनिया पिछले कितने अरसे से छुपते भागने फिरने के बावजूद आज भी उसी कैद में, तो फिर क्या फायदा इस थकन का? क्या आखिर में वही भयानक अंजाम हमारी ताक में, जिससे बचने के लिए रातों रात हम अपना घर छोड़कर भागे थे? पता नहीं कौन सी सज़ा है ये उमैर। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सुमैर के बच्चे से शादी नहीं करूँगी। लेकिन सोनिया तुम देख तो रही हो ना सब कुछ, हमारे हाथ पांव, यहाँ तक कि हमारी जबान को भी आज़ादी नहीं, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अम्मी लेकिन मैं अपने ख्वाब कैसे चकनाचूर होने दूँ? अम्मी मेरे ख्वाब बचा लें प्लीज़। मैं शायद इस दुनिया की सबसे बेबस हूँ जो अपनी औलाद की खुशियों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अम्मी अब आप यूँ हिम्मत नहीं हार सकती। शायद तुम ठीक कह रही हो सोनिया, मुझे हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि कोई रास्ता निकालना चाहिए। अम्मी कौन सा रास्ता? यहाँ से भागने का रास्ता।
ला, मेरे तो हाथ टूट गए। इस घर के मनुष्य काम ही नहीं खत्म होते। एक ही है, मजा लो जो एक अच्छी सेल्फी आ जाए। मैंने अच्छी सेल्फी लेने के लिए ना शक्ल भी जरा अच्छी होनी चाहिए। अपनी शक्ल देखो तुम। बाजी, ये तुम अपनी सेल्फी के लिए कहो ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरी सेल्फी के लिए नहीं। और तुम्हें पता है, मैं तो किसी भी ड्रामे में हीरोइन आ सकती हूँ। और वो जो आजकल नया चैनल आया ना ग्रीन, उसमें नए नए चेहरे आ रहे हैं। वो लोग नए नए लोगों को ले रहे हैं। क्या पता वो लोग मुझे अपने किसी ड्रामे में हीरोइन ले लें। हीरोइन, हीरोइन की शक्ल तो देखो। अरे बहन, हीरोइन से पहले ना साइड लगाना भूल गई तुम मेरे ख्याल। बाजी, मुझसे लड़ने के बजाय ना तुम जाकर कपड़े फैलाओ। अरे बहन, मैं तुमसे लड़ कब रही हूँ? मैं तो तुम्हें देख के सिर्फ हंस रही थी। खैर छोड़ो, मैंने अपना काम कर दिया है पूरा। कपड़े वपड़े धो दिए। अब जाओ, उठो यहाँ से, जाके बाहर उनको फैला के आओ। और उसके बाद झाड़ू पोछे की तैयारी करो। बंद करो ये अपना फोटो सेशन। आई बड़ी हसीना ग्रीन टीवी पे। न जाने क्यों तुम्हें आज ये सफाई का भूत क्यों चढ़ गया है। जानती भी हो कुछ? तुम्हारे भाई साहब का हुक्म आया है कि तैयारी कर लो, भाभी ला रहा हूं मैं। भाभी? कैसी भाभी? और कौन भाभी? मुझे नहीं पता भाई कौन सी भाभी, कैसी भाभी, लेकिन तैयारियां बता रही हैं जैसे हमारा भाई कोई बड़े साइज का रेफ्रिजरेटर लेके आने वाला है। मुझे लगता है भाई को सोनिया मिल गई है। पागल वागल हो गई हो, दिमाग चल गया तुम्हारा। सोनिया कैसे मिल सकती है? अरे अगर उसको सोनिया मिली होती ना तो सबसे पहले वो अपनी बहन को बताता सोनिया मिल गई होगी। फिर कौन हो सकती है बाजी? अरे भाई जो भी हो, पहाड़ में डालो। तुम यहाँ बैठ के मुझसे क्या कौन बनेगा करोड़पति खेल रही हो। उठो, जाओ, जाके कपड़े फैलाओ। जाओ। जा रही हूँ। जा रही हूँ। राशिदा, जी अब्बा मियाँ। तो मैंने अपना कुर्ता प्रेस करने के लिए कहा था, नमाज का वक्त हो रहा है ना। अब्बा मियाँ, वो घर के इतने सारे काम है कि मुझे कपड़े प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन बेटे नमाज का वक्त। तो आप कोई और कुर्ता पहन लीजिए ना, इतने सारे तो पड़े हैं। अलमारी में कोई और। खैर चलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। वालेकुम सलाम। अब्बा मियाँ, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपकी पसंद का कुर्ता अभी प्रेस करके लाती हूँ। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि ख्याल रखा करो अब्बा मियाँ के कपड़ों का। जी जी साबिर, मैंने अब्बा मियाँ के 2 जोड़े प्रेस करके रखे हुए थे, लेकिन इन्हें पसंद नहीं आए। तो अब्बा मियाँ, मैं अभी आपकी पसंद का जोड़ा प्रेस करके लाती हूँ, ठीक है? चलो, जो पसंद आया करे वही कर दिया करो। अच्छा अब्बा मियाँ। तुम्हारी कमी मुझे बहुत महसूस होती है सोनिया। अब दिन और रात गुजरते नहीं हैं, काटने पड़ते हैं। मैं दुनिया की नजरों में लाख लापरवाह गैर जिम्मेदार से, लेकिन मैं तुम्हें रोज याद करता हूं। पता नहीं तुम मुझे सोचती भी होगी या नहीं। ना जाने तुम्हारे किसी ख्याल की कोशिश में मैं मौजूद भी हूंगा या नहीं। कभी तुम मिलोगी तो सारे जवाब लूंगा तुमसे। काश कि तुम मुझे एक बार मिल जाओ।
और मेरी दुआ कबूल हो जाए।